राम राम और मेरे सभी साधकों और दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं मेरे परमात्मा मालिक से हाथ जोड़कर प्रार्थना और विनती करता हूं कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य की वो हमेशा रक्षा करे, आपका मानसिक स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। इसी भावना और विचारों के साथ आज हम आपके सामने कुछ योग आसन का अभ्यास करेंगे और कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप भी अपने घर पर बैठकर आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें ताकि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ और निरोग रहे और आपके शरीर के सभी ऑर्गन अच्छे तरीके से काम करें। शरीर के सभी मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम, इंटरनल ग्लैंड, हार्मोन सभी अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले योग अभ्यास। आज हमारे सामने एक बहुत अच्छे साधक जुड़ रहे हैं जिनका नाम है श्री सुगना राम जी। ये मेरे ज़िले के निवासी है और काफ़ी सालों से और काफ़ी वर्षों से आसन और प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम इनके साथ में कुछ आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम गर्दन के सूक्ष्म योग अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप विश्राम स्थिति में आराम से खड़े हो जाएं और गर्दन को सबसे पहले आगे की तरफ झुकाएंगे। श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाएं। गर्दन को, ठोडी को चेस्ट के लगा दें। फिर श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार लेकर जाएं। इस अभ्यास को 3 टाइम्स करें। अब गर्दन का दूसरा योग अभ्यास शुरू करेंगे। हम गर्दन को दाईं तरफ की तरफ झुकाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे आराम से, और फिर बाईं तरफ झुकाने का प्रयास करें, फिर दाईं तरफ झुकाने का प्रयास करें, फिर बाईं तरफ झुकाने का प्रयास करें। इसी तरीके से ये गर्दन का दूसरा अभ्यास 2 बार किया हमने। अब तीसरा सूक्ष्म योग अभ्यास, अपनी ठोडी को दाएं कंधे की तरफ लेकर जाना है। श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, फिर बाएं कंधे की तरफ, फिर दाएं कंधे की तरफ, फिर बाएं कंधे की तरफ। ये 2 बार सूक्ष्म योग अभ्यास हुआ। गर्दन की तीसरी सूक्ष्म योग अभ्यास। अब गर्दन का चौथा सूक्ष्म योग अभ्यास करेंगे। गर्दन को सबसे पहले क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे धीरे धीरे आराम से, 2 टाइम्स कर लेंगे। फिर गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 2 टाइम्स, 2 बार कर ले आराम से। फिर विश्राम करें, गहरी लंबी सांस ले। ये गर्दन के सूक्ष्म योग अभ्यास समाप्त हुए। अब हम शोल्डर, कंधे की सूक्ष्म योग अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएं अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार। दाएं बाएं कान की स्पर्श करवाने का प्रयास करें। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने हिप्स और थाई पर स्पर्श करवा दें। फिर वापस गहरी लंबी सांस ले, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। फिर श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेकर आ जाएं और फिर वापस गहरी लंबी सांस लें। फिर श्वास को छोड़ दें। अब हम शोल्डर रोटेट यानी स्कंद संचालन सूक्ष्म योग अभ्यास करेंगे। कैसे करना एक बार देख ले। दोनों हाथों की फिंगर, अंगुलियों का इस तरीके से पुंज बना ले और अपने कंधे पर इस प्रकार रख दें। और सबसे पहले दोनों कोहनियों को आगे की तरफ से मिलाएंगे
और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इस तरीके से नीचे की तरफ से। ये अभ्यास आप 5 बार कर ले धीरे धीरे आराम से। फिर ऊपर की तरफ से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पाँच बार करने के बाद में फिर दोनों हाथों को रिलैक्स कर ले। एक बार गहरी लंबी सांस ले। अब हम इसके बाद में खड़े होकर किए जाने वाले सूक्ष्म योग अभ्यास पूरे हो गए हैं। अब हम आगे कर ले और दोनों पैरों के बीच की दूरी कमर के बराबर रहेगी और श्वास को लेते हुए नीचे की तरफ जाना है चेयर पोज की तरह। इस तरीके से आराम से थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। फिर श्वास को लेते ऊपर की तरफ आ जाए, रिलैक्स करें। फिर दोनों हाथों को सीधा कर ले। एक बार और करेंगे इस योग अभ्यास को। श्वास को लेते हुए नीचे की तरफ जाएं, श्वास को रोक के रखें। फिर श्वास को लेते हुए रिलैक्स करें। अब इसके बाद में हम खड़े होकर किए जाने वाला योग अभ्यास करें। सबसे पहले वृक्षासन करेंगे। देख लीजिए, वृक्षासन में बाएं पैर को उठाकर और बाएं पैर के तलवे को दाएं पैर के हिप्स के लगा देंगे इस प्रकार आराम से। और फिर दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे के अगल बगल में, फिर हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में स्पर्श करवा ले और सामने की तरफ देखने का प्रयास करें। एक जगह दृष्टि को टिकाएं। फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ दें और बाएं पैर को जमीन पर स्पर्श करवा दें, रिलैक्स करें। ये हो गया दाएं पैर से। अब बाएं पैर से करके दिखाते हैं आपको वृक्षासन। दाएं पैर के तलवे को, फुट को बाएं पैर के हिप्स के स्पर्श करवा देते हैं आराम से। और फिर दोनों हाथों को अगल बगल में इस तरीके से, और फिर हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, और फिर दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में स्पर्श करवा लें। फिर दोनों हाथों को वापस नीचे की तरफ, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। फिर दाएं पैर को जमीन पर स्पर्श करवा दें, हथेलियों को हिप्स के पास में स्पर्श करवा दें। फिर गहरी लंबी सांस लें। अब इसके बाद में हम आपको अर्धचंद्रासन करके दिखाएंगे। अर्धचंद्रासन को कैसे करना चाहिए? सीधे विश्राम स्थिति में आराम से खड़े हो जाएं और दोनों हाथों की हथेलियों का पीछे कमर की तरफ लगा दें और श्वास को लेते हुए कमर से ऊपर के भाग को पीछे की तरफ झुकाने का प्रयास करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार। फिर गहरी लंबी सांस लें और रिलैक्स करें। इसके बाद में हम आपको त्रिकोणासन करके दिखाते हैं। त्रिकोणासन योग अभ्यास को देख लें। दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाकर रखनी है और सबसे पहले दाएं पैर को दाईं तरफ लेकर जाना है इस तरीके से। दाएं पैर को दाईं तरफ लेकर जाएं और दाएं पैर के पंजे को सीधा कर लें और फिर दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे के बराबर कर लें और श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ कमर से ऊपर के भाग को झुकाने का प्रयास करें और अपनी
बाएं हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करें। फिर श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाएं। दाएं पैर के पंजे को सीधा कर लें। फिर श्वास को छोड़ दें। फिर दाएं पैर को बाएं पैर के पास में लेकर आ जाएं। अब हम आपको बाएं पैर से त्रिकोणासन का अभ्यास करके दिखाते हैं। इसमें बाएं पैर को बाएं तरफ लेकर जाना है। फिर बाएं पैर के पंजे को सीधा कर लेना है। दोनों हाथों को शोल्डर की सीध में कर लें, कंधे की सीध में कर लें। फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ कमर से ऊपर के भाग को धीरे धीरे झुकाने का प्रयास करें और दाएं हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करें। फिर श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाएं। फिर दोनों हाथों को हिप्स के स्पर्श करवा दे। बाएं पैर को दाएं पैर के पास में लेकर आ जाए। ये हुआ आपका त्रिकोणासन आसन। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आप बैठ जाएं और अब हम आपको वज्रासन करके दिखाएंगे। वज्रासन आसन में सबसे पहले आप दाएं पैर को मोड़ते हुए अपने हिप्स के नीचे लेके आए इस तरीके से, और फिर बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के पंजे को बाएं हिप्स के नीचे लगा दें आराम से, और आराम से बैठ जाएं वज्रासन की स्थिति में। और दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों घुटनों पर इस प्रकार स्पर्श करवा दें और फिर अपने स्पाइन मेरुदंड को सीधा कर लें। इसके बाद में वज्रासन के बाद में हम आपको दिखाएंगे भद्रासन। भद्रासन में देख लीजिए कैसे करना है। दोनों पैरों के घुटनों को आराम से आप फैला लें इस तरीके से। फिर भद्रासन योग अभ्यास के बाद में अपने दोनों घुटनों को पास में लेकर आ जाएं, वज्रासन की स्थिति में आ जाए। फिर दोनों पैरों को हम सीधा कर लेंगे और वापस दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। सबसे पहले दाएं पैर को, फिर बाएं पैर को, दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा कर लें। अब हम आपको बताएंगे वक्रासन का योग अभ्यास। तो वक्रासन में देख लें कि दाएं पैर को इस तरीके से बाएं पैर के घुटने के पास में लेकर आ जाए और फिर घुटने और छाती के बीच में बाएं हाथ को इस तरीके से लेते हुए और बाएं हाथ की हथेली बाएं पैर के घुटने को स्पर्श करेगी और श्वास को लेते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करने का प्रयास करें। फिर दाएं पैर को सीधा कर लें। फिर बाएं पैर से वक्रासन करके दिखाते हैं। दाएं हाथ को घुटने और छाती के बीच में से लेते हुए दाएं हाथ को दाएं घुटने स्पर्श करवाएंगे। फिर पीछे की तरफ पूरे शरीर को ट्विस्ट करें। फिर दोनों पैर सीधा कर लें बाएं पैर को। फिर गहरी लंबी सांस लें। इसके बाद में हम बैठकर आपको बटरफ्लाई आसन करके दिखाएंगे, तितली आसन। इस तरीके से आप थोड़ी देर तितली आसन करें। सामने देखो।
इसके बाद में दोनों पैरों को सीधा कर लें, फिर गहरी लंबी सांस लें। के बल लेट कर किए जाने वाले आसन में सबसे पहले हम अर्ध शलभासन करेंगे। अर्ध शलभासन में दाएं पैर को पीछे से ऊपर की तरफ उठाना है, इस प्रकार श्वास को लेते हुए। फिर दाएं पैर को ज़मीन पर स्पर्श करवा दें वापस। फिर बाएं पैर को ऊपर उठाना श्वास को लेते हुए। फिर दाएं पैर को ऊपर उठाएं। इस प्रकार 2 बार आप कर ले आराम से अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार। फिर अर्ध शलभासन आसन के बाद में हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथों की हथेलियों को अपने चेस्ट के अगल बगल में आराम से लगा दें और श्वास को लेते हुए नाभि से आगे के भाग को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस जमीन पर स्पर्श करवा दें ठोड़ी को। एक बार और करें इस आसन को श्वास को लेते हुए। इस प्रकार पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन पूरे हुए। अब हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले आप आराम से बाईं तरफ से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे अर्ध पवन मुक्तासन। इसमें श्वास को लेते हुए दाएं पैर को होल्ड कर लें। दोनों हाथों की हथेली और फिंगर को इंटरलॉक करते हुए दाएं पैर को अपने चेस्ट की तरफ लाने का प्रयास करें। फिर श्वास को बाहर निकाल दें और अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार अपनी ठोड़ी या माथे को, ललाट को घुटने के स्पर्श कराने का प्रयास करें। फिर दाएं पैर को सीधा कर लें और अपने सिर को जमीन पर स्पर्श करवा दें, रिलैक्स करें। फिर बाएं पैर से करके दिखाते हैं आपको अर्ध पवन मुक्तासन। बाएं पैर को दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलॉक करते हुए बाएं पैर के घुटने को चेस्ट की तरफ लेने का प्रयास करें। श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी ठोड़ी को बाएं पैर के घुटने के स्पर्श करवाने का प्रयास करें। इस श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए माथे को जमीन पर स्पर्श करवा दें। बाएं पैर को सीधा कर लें। ये हो गया अर्ध पवन मुक्तासन। अब पवन मुक्तासन का आसन करके दिखाते। दोनों पैर को होल्ड करते हुए चेस्ट की तरफ लाने का प्रयास करें और दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलॉक कर लें और दोनों पैर के घुटने को अपने चेस्ट की तरफ लाने का प्रयास करें। फिर श्वास को लेते हुए श्वास को बाहर छोड़ दें और अपनी ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में इस तरीके से लगाने का प्रयास करें। श्वास को लेते रहे, श्वास को छोड़ते रहे, अपने यथा सामर्थ्य का ध्यान रखें। फिर श्वास को लेते, श्वास को छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन पर स्पर्श करवा दें। दोनों पैरों को सीधा कर लें। पूरे शरीर को एक बार विश्राम करें। गहरी लंबी सांस को लेते हुए छोड़ते हुए अब हम आपको दिखाएंगे मर्कटासन का अभ्यास। दोनों हाथों को कंधे की सीध में कर लें। मर्कटासन में दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड कर लें। सबसे पहले घुटनों को दाईं तरफ लेके जाएं और गर्दन को बाईं तरफ, घुटनों को बाईं तरफ, गर्दन को दाईं तरफ। इस प्रकार मर्कटासन योग अभ्यास को 3 बार कर ले आराम से अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार।
मर्कटासन का दूसरा आसन हम करके दिखाते हैं आपको। इसमें घुटने दाईं तरफ जाएंगे, लेकिन दायां घुटना आगे रहेगा, बाएं पैर का घुटना दाएं पैर के पंजे को स्पर्श करेगा और गर्दन आपकी बाईं तरफ रहेगी। फिर घुटने आपके बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ। घुटने दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ। घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। फिर घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। फिर घुटने बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ। इस प्रकार पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन समाप्त हुए। अब हम शवासन की स्थिति में लेटकर पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, पूरी बॉडी को विश्राम देंगे। गहरी लंबी श्वास लेते रहें और श्वास को छोड़ते रहें। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें, मर्द अवस्था की भांति कर दें। फिर बाईं तरफ से करवट लेते हुए आराम से